Good morning, sir. Good morning. तैयारी हो गई आप लोगों की? सर पूरी नहीं हुई है, थोड़े से चैप्टर्स बचे हैं रिवाइज करने। अच्छा, कर लो कर लो। प्रैक्टिकल्स लिख लिया आप लोगों ने? प्रैक्टिकल्स लिख लिए क्या आप लोगों ने? सर अभी फेयर में नहीं लिखे हैं, बस टफ में है। अच्छा, मैं 2 प्रैक्टिकल्स और भेज दूंगा, तो पेपर के बाद 4 प्रैक्टिकल्स आप लोग कंप्लीट कर लेना सभी लोग। आज हम 3 टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले हम एजियोट्रॉप्स का रिवीजन करेंगे। एजियोट्रॉप्स किसी को पता है क्या होते हैं? व्हाट आर एजियोट्रॉप्स? ये सॉल्यूशन का टॉपिक है, ये सॉल्यूशन का टॉपिक है एजियोट्रॉप्स। एनसीईआरटी आप खोले हो तो आप देखें, वहां पर राउल्ट्स लॉ के बाद लिखा होगा एजियोट्रॉप्स। सर बाइनरी मिक्सचर जिसका जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है वेपर फेज और सॉल्यूशन में, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। एग्जैक्टली ये मैंने उस टाइम बताया था, लेकिन मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, a mixture of two liquids which has a constant boiling point and composition और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लगभग कांस्टेंट होगा throughout distillation. Distillation is a process to separate two liquids basically. Exactly चिराग। यहां पर देखो क्या होगा कि अगर आप मिक्सचर लेते हो, ठीक है, मिक्सचर लेते हो, यहाँ पर हम 2 सॉल्यूशन मिलाते हैं, 2 बेसिकली हम कंपोनेंट्स मिलाते हैं, जैसे ठीक है, एक ये कंपोनेंट हमने मिलाया, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट हमने मिलाया ये वाला, ठीक है। जब हम ये दोनों कंपोनेंट मिलाएंगे तो पूरे सॉल्यूशन में, थ्रू आउट द सॉल्यूशन, जब हम डिस्टिलेशन प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर जो कंपोजिशन है और जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर एजियोट्रॉप्स आ जाते हैं 2 टाइप के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2 टाइप के आ जाते हैं, इसको नोट कर लिया सभी ने? इसको नोट कर लिया सभी ने? सर ये रिकॉर्डिंग आप डालोगे ना उसमें? नहीं, इसमें बस इसी में पड़ी रहेगी, ये देख लेना एक बार। एजियोट्रॉप्स जल्दी नोट करें, इसको नोट हो गया? जल्दी नोट करें। डन बोल दो चैट पे एक बार। और ध्यान से चीजों को करना, बस पेपर में एनसीईआरटी को सही से करना, पहले से ही करके जाना आप लोग, क्योंकि हो सकता है कि मार्क्स इसके भी इफेक्ट करें आपके बोर्ड एग्जाम में, तो बी सीरियस। अब देखो 2 टाइप के एजियोट्रॉप्स होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो यहां पर आपको देखना है, देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में the boiling point of this azeotrophs is lower than the boiling point of its constituents. तो जो, जैसे हमने 2 लिक्विड्स मिलाए A और B, तो इनका जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो जो आपका मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इस
ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, ठीक है, मिक्सचर होने के बाद। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? बोले, अरे जल्दी बोलो, क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पर आपको देखना होगा ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स है। ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स तब कहलाएगा जब हम ए और बी के कंपोनेंट को मिलाया और उसका बॉइलिंग पॉइंट गिर जाए, डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो उसको बोल देंगे हम मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। दिस सॉल्यूशन लार्ज एग्जिबिट लार्ज पॉजिटिव, दिस सॉल्यूशन, ये दिख रहा है आप, दिस सॉल्यूशन एग्जिबिट लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो यहाँ पर लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होगा, ठीक है, मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स जो होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ, समझे कि नहीं? एंड अब देखो पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट हो गया कम, बॉइलिंग पॉइंट कम और वेपर प्रेशर ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो लार्ज वेपर प्रेशर हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ कंपोनेंट। एग्जांपल ले सकते हो इथेनॉल, इथेनॉल का देखो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 78 और वाटर का 100, ठीक है, और एजियोट्रॉप्स का क्या हो जाता है 78.2, मतलब कम हो जाता है। जब हम अल्कोहल को मिला, अल्कोहल का हम इंडिविजुअली देखें तो इसका 78.4 होता है। पानी का कितना होता है सबको पता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक। अब यहाँ पर जब हमने ए और बी मिला दिया, मतलब अल्कोहल और वाटर मिला दिया, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 0.2 डिग्री कम होता है, मतलब ओवरऑल कम होगा ना, तो ये कहलाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। याद रहेगा एग्जाम्पल ये? बोले जल्दी। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस एजियोट्रॉप्स इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इनका वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए और बी। तो ए और बी जो हमने मिलाया, मिलने के बाद जो ए बी बने हमारे, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये कहलाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। गॉट इट? एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, जैसे हमने HCl लिया और वाटर लिया, ठीक है, तो HCl और वाटर मैंने मिलाया, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है। यहाँ पर जो HCl का अगर हम इंडिविजुअली देखें तो इसका HCl क्या होता है -84 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, पता है ये चीज, ये गैसियस फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे HCl, ठीक है। इधर देखना ध्यान से, यहाँ पर जब हम बात करेंगे किसकी, इनके सॉल्यूशन की, तो इसका कितना हो जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोले जल्दी, अरे बोलो जल्दी, आप लोग की आवाज क्यों नहीं आ रही है? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो इसका याद रखना कि ये हो जाता है। कोई डाउट किसी को? तो इसको जल्दी नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ग्रुप में डाल देना, कोई भी ले लिया? यस सर। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे आज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं दूसरा टॉपिक निकालता हूँ। दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे अमीनो एसिड्स। देखो, अमीनो एसिड्स प्रोटीन का पार्ट होता है, प्रोटीन की मोनोमर होती है, ठीक है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, बेसिकली हमें सारे नहीं पढ़ने हैं। आपको मैंने बताया था कि हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं 20 एसेंशियल और 20 नॉन एसेंशियल, बताया था मैंने, बोले 20 एसेंशियल होते हैं, सॉरी 10 एसेंशियल एंड 10 टोटल, हमारे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं।
तो 10 एसेंशियल होते हैं और 10 कैसे होते हैं, नॉन एसेंशियल। ये मैंने क्लास में बताया था, आप जो लोग नहीं आएंगे तो उनको मैं कुछ नहीं कह सकता। तो 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो जो नॉन एसेंशियल होते हैं ना, वो बॉडी में होते हैं ऑलरेडी, वो बॉडी में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमें आउट सोर्स से लेने पड़ते हैं, जो एसेंशियल होते हैं आउट सोर्स से हमें लेने पड़ते हैं, बाहर से, जो एसेंशियल होते हैं। अब इसमें से कुछ अमीनो एसिड्स जैसे कि ग्लाइसिन, देखो अमीनो एसिड्स का मैं बता दूं मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कार्बन होता है, ठीक है। सेंट्रल में हम इसमें कार्बन लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको कायरल कार्बन पढ़ा दिया ना, पढ़ाया था मैंने हेलो अल्केन में, बोले जल्दी। यस सर। हाँ, तो कायरल कार्बन कैसा होता है, एसिमेट्रिक सारे कार्बन। ग्रुप अलग होते हैं। हाँ, एसिमेट्रिक कार्बन। तो एसिमेट्रिक कार्बन यहाँ पर देखना होता है। तो एक ही अमीनो एसिड्स है जो एसिमेट्रिक होती है, दैट इज ग्लाइसिन। देखो सॉरी सिमेट्रिक हमारी, बाकी सारी एसिमेट्रिक होती है, सिर्फ एक ही अमीनो एसिड जो होगी वो कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। फॉर एन एग्जांपल ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का जरा स्ट्रक्चर देखना आप लोग, ये देखो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है COOH और यहाँ पर क्या है NH2। देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं, मैंने बताया था एसिमेट्रिक में कि चारों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, बताया था मैंने कि नहीं बताया था, ये चारों क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, बोले जल्दी। तो जब चारों डिफरेंट होंगी तो ये कहलाएगा एसिमेट्रिक। क्या कहलाएगा, एसिमेट्रिक। तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में सिर्फ एक ही है, याद रखना इसको, समझे कि नहीं समझे आप लोग। यस सर। हाँ, तो ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक होगी तो कैसी होगी, नॉन ऑप्टिकली एक्टिव, नॉन ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव वही होते हैं जो एसिमेट्रिक होते हैं। ये कैसी होगी, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ये मॉलिक्यूल कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, समझेंगे नहीं। और ये जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ये याद रखना। ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, तो याद रखना इन चीजों को। बाकी हमने सारे लिख दिए आपको। नॉन पोलर में जो भी आपको दिख जाएगा, नॉन पोलर का आप नाम याद कर लेना, नॉन पोलर के अलग है। चार्ज वाली ये है, सारे नाम नाम आप देख सकते हैं बस। ये नेगेटिव चार्ज वाली है, ये पोलर। तो कोई पोलर पूछ ले तो पोलर का याद कर लेना, ठीक है। और चार्ज पूछ ले, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में याद रख लेना। नेगेटिव चार्ज में तो दो ही है, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन। ये बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चंस हैं अमीनो एसिड्स के, तो ये आप याद रखें, ये चार्ज वाले फॉर्म में पूछ सकते हैं वो आपसे। तो इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें। सर डन, ठीक। सो ये दो चीज आपको क्लियर हो गई। आपके कोई डाउट्स है क्या, आप लोगों के कोई डाउट्स, पढ़ाई की नहीं होगी, डाउट्स तब आते हैं जब पढ़ाई की हो। चलो एक चीज और मैं बता देता हूँ, दिख रहा है आपको आइडोफॉर्म टेस्ट स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को, यस सर। ठीक है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पर देख ले। आइडोफॉर्म टेस्ट हमारे कौन से टेस्ट होते हैं, जो बेसिकली आइडोफॉर्म बनाते हैं। हमको आइडोफॉर्म, ऐसे मॉलिक्यूल जो आइडोफॉर्म बना के देते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं, CHCl3। ब्रोमोफॉर्म क्या होगा, CHBr3। आइडोफॉर्म क्या होगा, CHI3। तो आइडोफॉर्म जो दे देते हैं उनको हम आइडोफॉर्म टेस्ट में ले लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल हमारे आइडोफॉर्म देंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है, आइडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कार्बोनिल कंपाउंड्स, जनरली दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग ग्रुप स्ट्रैक, मतलब ग्रुप हमारे ये जो ग्रुप आपको कहीं मिल जाएंगे
तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, ठीक है। या फिर आपको ये ग्रुप मिल जाए, ये ग्रुप मिल जाए तो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो ये दो ग्रुप आपको पहचानने हैं। अगर कोई भी कंपाउंड ये दो ग्रुप बनाता है, यहां पर देख लेना कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। ये बना देंगे। जैसे हम बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? देगा। देखो मैंने बताया कि ये तो मॉलिक्यूल्स बन ही रहा ना, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कार्बन, तो ये देगा। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले कंडीशन की इस तरीके से मॉलिक्यूल बनाओ, अगर यहाँ पर कार्बन लगाओ या हाइड्रोजन लगाओ इस पोर्शन, समझेंगे नहीं, इस पोर्शन में कार्बन हाइड्रोजन लगा होगा तो आपको बोल दोगे ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या करेगा? ये देगा। क्लियर? या फिर दूसरा आप मॉलिक्यूल दे सकते हैं। ज्यादातर इथेनॉल जो होता है ना, CH3 CH2OH, ये कैसे बनता है? इसको हम इस फॉर्मेट में बनाते हैं। इथेनॉल देता है, अल्कोहल में सिर्फ इथेनॉल देता है, तो यहाँ पर CH, यहाँ पर OH, ऐसे बना देते हैं। ये H ले लो, ठीक है। तो ये हमारा देगा, ये भी हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, समझेंगे नहीं? ये भी देगा। तो ये आपको देखना है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। When the organic compound containing such group is heated with iodine, aqueous solution of NaOH form yellow PPT of iodoform। तो येलो पीपीटी बनाता है ये आइडोफॉर्म। क्या बना देता है? येलो पीपीटी फॉर्म करता है। तो ये देख लो, ये यहाँ पर देगा ये प्रोपेन 2 ऑल, ये देखो इस फॉर्मेट में ही बना हुआ है, ठीक है। ये भी हमारा देगा और ये प्रोपेनॉन भी देगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। रिएक्शंस भी आप एक बार देख लेना इसकी। वैसे रिएक्शन से क्वेश्चन रेयरली ही आएंगे, लेकिन एक बार जरूर देख लेना कि इसमें कंपोनेंट कौन कौन से बनते हैं। पानी बनेगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा, आइडोफॉर्म बनेगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बन जाएगा। समझ में आ गई बात सबको? बोले किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है सर, इसमें बेसिकली यही क्वेश्चन आ सकता है ना कि आइडोफॉर्म टेस्ट क्या मतलब नहीं, कौन कौन देगा, कौन कौन मॉलिक्यूल देगा, तो ये मॉलिक्यूल आपको पहचानने हैं कि हाँ, तो मतलब सिर्फ यही क्वेश्चन आ सकता है ना? बस बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो सर इसमें जिसमें भी हमें CH3 CHOH या फिर CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप मिलेगा वो दे देंगे। देखो या फिर ये अल्कोहल में भी सपोज देगा, देगा। ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। देखो ये आपको दो मॉलिक्यूल तो देखने हैं कि आपको इस तरीके से देखना है कि ये फॉर्म बना होना चाहिए आधे पोर्शन में, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन लगा होगा तो वो देगा, या ये फॉर्मेट आपको मिल जाए बना हुआ, ये बना के आपको देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर फॉर्म में, ठीक है ना? अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और लगाओ, जैसे कि अमोनिया लग गया हो या कोई नहीं और नहीं नहीं, और कोई नहीं देगा, और कोई भी नहीं देगा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी नहीं देगा, याद रखना इस चीज, और कोई भी नहीं देगा। यहाँ पर सिर्फ ये हाइड्रोजन ही लगना चाहिए, यहाँ पर ज्यादातर देख लेना ग्रुप हमारे हाइड्रोजन ही होंगे। अगर C2H5 लग गया तो CH3 की जगह तब भी नहीं देगा ना? C2H5 बिल्कुल देगा। कार्बन लगा हुआ है ना कदू, कार्बन लगा हुआ है, कार्बन ही तो है। अरे यहाँ पर इसकी जगह मैंने अगर C2H5 लगाया तो ये कार्बन ही तो लगा है। तो सर अगर कंपाउंड का जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके बीच में कहीं पर भी ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होगा तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। हाँ, बस यहाँ पर कार्बन होना चाहिए या हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए इस कार्बन से, दैट्स इट। ये वाले कार्बन से कार्बन हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब वो इथाइल लगा हो, मिथाइल लगा हो, प्रोपाइल लगा हो, या नहीं भी होगा तो भी चलेगा मतलब? हाँ, नहीं होगा क्यों नहीं, अनबैलेंस थोड़ी ना होगा। नहीं, जैसे ये CH3 वो वैसे बोल रहा था मैं, नॉर्मल। नहीं, वो कुछ भी हो सकता, इतनी बड़ी भी चेन हो सकती है उस कार्बन की, तब भी देगा, तब भी देगा, कोई मतलब नहीं। बेंजीन लगी हो, बेंजीन तब भी देगा, क्यों? क्योंकि कार्बन लगा हुआ है इसमें, बेंजीन का कार्बन है, समझेंगे नहीं? अगर साइक्लोहेक्सेन लगा हो तब भी देगा, वो भी कार्बन है, कार्बन लगा होने चाहिए कुल मिलाकर, कैसे भी लगाओ, समझे? वो आपको देखना है। SN1 SN2 रिएक्शन में समझा देता हूँ, देखो चिराग, ये नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग चलते हैं।
ले लिया, डन। बस ये याद रखना, अल्कोहल में सिर्फ इथेनॉल देता है, अल्कोहल में सिर्फ इथेनॉल देता है आइडोफॉर्म टेस्ट। इथेनॉल विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, मतलब CH3CH2OH। बाकी सारे एल्डिहाइड कीटोन्स देंगे ही देंगे, क्योंकि एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H होता है, तो एल्डिहाइड देगा देगा। एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड नहीं देगा, फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर भी तो फिक्स चाहिए ना कार्बन, ये नहीं देगा। एल्डिहाइड में ये वाला कार्बन नहीं देगा, सॉरी एल्डिहाइड नहीं देगा, फॉर्मल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि मुझे ये सिस्टम चाहिए और यहाँ पर H लगा हुआ है, समझे कि नहीं? बोलो, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा, याद रखना इसको। कीटोन सारे देंगे, कीटोन सारे देंगे। कीटोन में क्या है, ये CH आने ही है, आने ही है, तो कीटोन्स तो सारे देंगे लमसम। और कोई डाउट किसी को? ऑल क्लियर? यस यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लेना सब लोग। तो हम लोग चलते हैं आगे। हाँ, SN1 SN2, चिराग की हाई डिमांड पर ये रिएक्शन दोबारा देखते हैं हम लोग। SN1 एंड SN2 रिएक्शन। चिराग यहाँ ध्यान से देखना बिल्कुल। SN1 SN2 रिएक्शंस क्या होती है? SN1 होती है यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और SN2 क्या होती है? बाय मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन देखो, यहां पर मैंने कार्बन लिया, ये CH3 लिया, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ये हमने ले लिया टर्शरी क्लोराइड, समझे कि नहीं? क्या ले लिया? टर्शरी क्लोराइड। और यहाँ पर मैंने ले लिया न्यूक्लियोफाइल में OH नेगेटिव। कोई डाउट किसी को? चिराग, ऑल क्लियर? जल्दी बोले चिराग। यस सर। हाँ, यहाँ पर देखो होगा क्या कि आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, पुश करेगा। किसका? किस पे? कार्बन पे। तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, मतलब प्लस इंडक्टिव। यस सर। तो ये कार्बन की डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो होगा क्या, कार्बन जो है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इस पे लोन पेयर है ही, इस पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है, इस पे भी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में क्या करेगी, रिपेल करेगी। रिपेल करेगी तो CCl बॉन्ड टूट जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट बन जाएगा, ठीक है। तो लिख लेना यहाँ पर, ये इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट। अब होगा क्या, अब भाई फुर्सत में जाएंगे OH अकेले मिलने, किससे? इस कार्बोकैटायन से। तो फिर कार्बोकैटायन कहेगा ठीक है आ जाओ, जुड़ जाओ। यहाँ पर ये हो गया CH3 और ये CH3, मतलब ये हमारा बन गया टर्शरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। अब जहां से Cl निकला था वहीं पर OH जुड़ा उसी साइड, तो इसको बोल देंगे रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या बोल देंगे? रिटेंशन प्रोडक्ट। कितने स्टेप की रिएक्शन है ये? 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप। इतनी डिटेल कर लेना आप लोग। समझ में आया चिराग? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। डन। डन सर। अब SN2 देख लो, फिर दोनों में हम अंतर बता देते हैं। SN2 क्या होगा? SN2 में हम 1 डिग्री अल्किल हैलाइड ले लेते हैं। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर Cl। तो यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ नहीं रही, क्योंकि हाइड्रोजन कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता नहीं है, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं लगाता, आई इफेक्ट नहीं लगाता ये, ठीक है।
तो होगा क्या, कुछ हम इसको टेट्राहेड्रली फॉर्म होता है ये, तो इसको उसी तरीके से बना लेते हैं। ये हमारा कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है, और ये हमारा H है, और यहाँ पर क्या है Cl। ठीक है, तो OH क्या करेगा, OH को बैक साइड से जगह मिलेगी अटैक करने की। ठीक है ना, बैक साइड से OH को जगह मिल गई अटैक करने की। पहले नहीं मिल रही थी, क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रुप है, बल्कि ग्रुप, तो इनको जगह नहीं मिल रही थी। समझेंगे नहीं? और एक ही फॉर्मेशन था इसमें, पहले कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है छोटे छोटे, ये इसको जगह मिल गई आराम से, तो ये पीछे से बैक साइड से अटैक कर देगा। जब पीछे से बैक साइड से ये अटैक करेगा तो यहाँ पर कुछ कंडीशन इस टाइप की बनेगी। ये हमारा CH3 है, ये CH3, यहाँ पर H। जैसे ये अटैक होने जाएगा कौन, OH, तो क्लोरीन जो है ना वो निकलेगा, तो एक साथ साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग होगी। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, अब बाद में क्या होगा, बाद में देखो क्या होगा। बाद में ये होगा कि बैक साइड से देखा गया कुछ देर बाद कि बैक साइड से हमारा क्या हो गया, बोले बैक साइड से क्या हो गया, OH अटैच हो गया और क्लोरीन क्या हो गया, निकल गया। तो ये कैसा प्रोडक्ट हो गया, इन्वर्जन बन गया। मतलब Cl इस साइड था और OH क्या हो गया, अपोजिट साइड। तो इस प्रोडक्ट को क्या बोल देंगे, इन्वर्जन। कितने स्टेप की रिएक्शन है, कितने स्टेप? वन स्टेप। वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर बस एक चीज याद रखना कि अगर मैं बात करूं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है, फिर मैं बोलूं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और फिर मैं बोलूं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि SN1 रिएक्शन कौन पहले देगा, 70 डिग्री। SN1 कौन देगा पहले, तो 3 डिग्री पहले देगा, यस सर। Yes, sir. फिर ये, तो ये याद रखना। अगर मैं बोलूं SN2 कौन देगा पहले, 1 डिग्री। 1 डिग्री देगा। समझ में आ गया चिराग? चिराग, Yes, sir. ठीक है, तो इसको याद रखना सही से, नोट कर लें आप, चांद तारे लगा देना। ठीक है, और कोई डाउट किसी को, बोले? और कोई? सर हेलो, अल्कीन्स और अरीन्स में एनसीईआरटी में कन्वर्जन्स गिवन है कुछ, तो वो अगर क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो किस फॉर्मेट में आएंगे, एक बार ये बता दीजिए। आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि सारी नेम रिएक्शंस जो है वो दिमाग में बैठा लो, लिख लो साइड में, उसको दिमाग में बैठा लो। दूसरा, जो भी रिएजेंट है, जो भी रिएजेंट्स हैं उसको सही से पढ़ लो, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग हो, चाहे वो रिड्यूसिंग हो, ऑक्सीडाइजिंग हो या रिड्यूसिंग हो, ठीक है, जो या फिर हेलोजिनेशन करवाते हो, हेलोजिनेटिंग रिएजेंट, ठीक है, जो पानी निकालते हो, डिहाइड्रेशन कराते हो। डिहाइड्रेशन कौन कराता है, अल्कोहलिक KOH कराता है। अल्कोहलिक KOH कराता है या डिहाइड्रेशन? नहीं, ये कौन कराता है, H2SO4। अल्कोहलिक KOH क्या कराता है, सर वो हेलोजिनेशन करवाता है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, HX निकलवाता है ना, हेलोजिनेशन। और अगर मैं बोलूं अल्कोहलिक KOH क्या कराता है, सॉरी एक्वस KOH क्या कराता है, ये कराता है क्या, जल्दी बोलो, हाइड्रोलाइसिस। क्या करा देता है, हाइड्रोलाइसिस। समझे कि नहीं? Yes. अल्कोहल बना देता है। तो इसको याद रखना, ये सारे रीजन एक बार पढ़ लेना, नेम रिएक्शन पढ़ लेना, फिर आपसे कन्वर्जन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर कन्वर्जन्स तो हो जाएंगे, मुझे ये पूछना था कि वो एमसीक्यू में किस फॉर्मेट में आएंगे। MCQ रिएजेंट पूछ लेंगे आपसे कि कौन सा रिएजेंट होगा, एरो के ऊपर कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, बस। वो ये भी पूछ सकते हैं इसमें से बीच में कन्वर्जन में कौन सी नेम रिएक्शन काम आएगी,
कौन सी लगेगी बीच में, वो ये भी पूछ सकते हैं अगर थोड़ा सा एडवांस बनाना है तो। समझे कि नहीं? बाकी हम लोग कन्वर्जन्स देखेंगे इसके बाद, जब हम लोग का पेपर हो जाएगा इसके बाद हम लोग फुर्सत में वही देखेंगे दीपावली बाद। अभी आप तो अपने अभी प्री बोर्ड में आए ये कन्वर्जन्स इंक्लूडेड है? हाँ यहाँ आ सकते हैं, तो आपको मैंने ट्रिक बता दी किस तरीके से आपको करना है, ये रहेगा फॉर्मेट। ठीक है, ये आप एक बार नेम रिएक्शंस कर लेना, पूरी रिएजेंट्स कर लेना, आपसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। सर एक बार पी ब्लॉक डिस्कस कर लो। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में क्या है? पी ब्लॉक में कौन सा पोर्शन डिस्कस करना है? बोलो बोलो जल्दी। पी ब्लॉक में कौन सा पोर्शन डिस्कस करना है? सर एक बार ऑक्सो एसिड्स बता देना। ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो उनके जो वो बना देते हैं। हाँ, ऑक्सो एसिड्स फॉस्फोरस के आ नहीं रहे, सल्फर के आ रहे हैं, और आपको क्लोरीन के देखने हैं। ठीक है, और जेनॉन के तो कंपाउंड्स होते हैं, फ्लोरीन कंपाउंड्स और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स। तो जैसे सल्फर का अगर मैं बात करूं तो H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इससे मैं एक ऑक्सीजन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ठीक है, अब सल्फ्यूरस, इसको लिख लेना सल्फ्यूरस एसिड। एनसीईआरटी आपको पूरी करनी पड़ेगी, इसकी पूरी करोगे तभी होगा इसका। एनसीईआरटी पूरी करनी पड़ेगी, और क्वेश्चंस आपके लगभग एनसीईआरटी से होंगे, याद रखना इसको। तो एनसीईआरटी बी ब्लॉक की पूरी कर लेना, दिक्कत होगी नहीं फिर। अब देखो यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और पानी निकाल देंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितना हो जाएगा? H4H2O3 O6। पानी निकाल दो, क्या बनेगा? H2S2O5, यही बनेगा। यस सर। जल्दी देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना आना चाहिए फटाफट। 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो H4H2O6 हो जाएगा, पानी निकाल देना फिर। यस सर। यहाँ पर क्या बन जाएगा? इसका 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर पानी निकाल दो, तो क्या बन जाएगा? H2S2O7, है ना? देखो इसका नाम क्या है? ओलियम। अरे इसका नाम नहीं है ओलियम, ओह सॉरी सर। पायरो सल्फ्यूरस एसिड, हाँ। पायरो सल्फ्यूरस एसिड। और इसका क्या है? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पानी निकल रहा है तो पायरो बोल दोगे, पायरो, पानी निकल रहा है, पायरो। हाँ, इसको बोलते हैं ओलियम। चिराग को याद है ओलियम? तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड को ओलियम बोलते हैं। हाँ वो सर ऑक्सीजन का कंफ्यूजन हो गया। हाँ, तो ओलियम किसको बोलते हैं? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, कोई डाउट किसी को? तो इस तरीके से ये देख लेना, ये 4 कंपाउंड्स हमारे, और इसके स्ट्रक्चर आपको पता है। देखो सल्फर का H2SO4 का मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ एक बार, ये पढ़ा होगा बचपन में भी। इधर देखो, डबल बॉन्ड हो ये साथ में आता ही आता है। फिर यहाँ पर ये सिमेट्रिक बनता है, स्ट्रक्चर आपको सिमेट्रिक बनाना है, बस ये चीज याद रखनी है। बढ़िया सा देखे, सिमेट्रिक नहीं बनाओगे तो बर्बाद, फिर समझ में नहीं आएगी कुछ चीज। तो ये चीज आपको थोड़ा सा देखनी है। अब मैं बात करूं H2SO3 का, सिर्फ H2SO3 में क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड O होता है, बाकी और किसी में नहीं होता है एक डबल बॉन्ड O। बाकी सब में क्या होता है? 2 डबल बॉन्ड O होते हैं इसके साथ। यहां पर ये पूछ सकते हैं, इधर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की। तो देखो ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो 2 बॉन्ड बने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, तो इसके पास क्या आ गया? +2। ये एक बॉन्ड बनाया तो -1, इसके पास +1, इसके पास -2, इसके पास +2, इसके पास -1, इसके पास +1। तो टोटल सल्फर के कितने हो गए? +6, मैक्सिमम +6 जाएगा। यहां पर कितना होगा सल्फर का? +4। क्लियर है ना? कोई डाउट? यस सर। ये टूटेगा -1, ये टूटेगा -1, ये टूटेगा -2। अब सल्फर पे प्लस वाले चढ़ा दो सारे।
ठीक। ऐसे ही अब इसका देखो H2H2O7 का, तो ओलियम का मैं बता देता हूं, ये O7 है, ऑड है तो एक ऑक्सीजन बीच में कर दो, बाकी डबल बॉन्ड हो मैंने बोला था 2 आते हैं सल्फर के, यहाँ OH यहाँ OH, बन गया सिमेट्रिक। अब देख लो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी यहाँ पर 5 +6, देखो जरा 6 बॉन्ड दिख रहे हैं ऑक्सीजन में। ओके 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 ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड तोड़ के क्लियर हो जाएगा। 6 बॉन्ड दिख रहे हैं, 6 बॉन्ड ऑक्सीजन के पास है, 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लूटेंगे तो उसपे +6 आ जाएगा, +6। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। H2H2O5, ध्यान से देखना थोड़ा सजल, यस अगर नहीं देखे तो फिर हम अच्छे से देखेंगे आपको, इसलिए बहुत ध्यान से देखना चीजों को। यहाँ पर H2H2, इसका देख लो H2H2O5 का, ये OH हो गया, ये OH हो गया। यहाँ पर क्या होगी सजल ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की? 4 +4 लिख ले, बस आप बता दोगे मेनली क्या है। अगर नहीं भी आ रहा है तो जिसको मानना है उसको X ले लो, ठीक है। जैसे हमें निकालना है H2H2O7 का, अब नहीं आ रहा हमें स्ट्रक्चर, याद ही नहीं आ रहा, हमारी याददाश्त चली गई, तब क्या होगा? तो जिसको निकालना है उसको मान लो X, कितने X है यहाँ पर? 2x है, समझे कि नहीं? 2x, बाकी प्लस करो, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +1, कितने हाइड्रोजन है? 2, फिर प्लस करो, ऑक्सीजन कितने हैं? 7, ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2, पूरे मॉलिक्यूल में चार्ज कितना है? 0। अब निकाल लो 2x + 2 बन जा 2, 7 2 जा 14 = 0। 2x यहाँ पर कितना हो गया? माइनस का 12 = 0। 2x उस तरफ गया 12, प्लस का हो गया x = 12/2, कितना हो गया? 6। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? अगर याददाश्त चली जाए तो फिर मैथमेटिक्स लगाना, दिमाग तो काम करते ही होगे तब भी। क्लियर? कोई डाउट? नो नो सर। सर। ठीक, सर वो पिछला वाला पेज दिखा देना, वो स्क्रीनशॉट। यस सर। म्यूट कर लो अपने आप को। समझ में आ गया होगा सबको कुछ? और कोई डाउट किसी को? देखो मैं क्लोरीन का और समझा देता हूं। क्लोरीन का देखो, सॉरी हैलोजन्स का, हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो यहां पर HClO, देखो इधर देखो,